सोचो, अगर एक दिन तुम अपने ही नाम के मुकाबले में जाओ और लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें, तो कैसा लगेगा? यह सिर्फ एक मज़ाह वाखाना है। यह एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन को जिंदगी का अजीब सबक सिखाया। यह कहानी है चार्ली चैपलिन की, वो इंसान जिसने बना एक लफ्ज़ बोले पूरी दुनिया को हंसाया। वो शख्स जिसकी सिर्फ एक चाल लोगों को पागल कर देती थी। छोटी सी मूंछ, काला कोट, बड़ी पतलून और हाथ में एक छड़ी। यह सिर्फ लिबास नहीं था, यह एक अलामत थी। 19वीं सदी के आखिरी बरसों और 20वीं सदी के आगाज में चार्ली चैपलिन तजरे को एक अदाकार नहीं था, वो पूरी दुनिया का महबूब चेहरा बन चुका था। अमेरिका से लेकर यूरोप तक गुली गिली में बच्चे इसकी नकल करते थे। बाजारों में लोग इसकी मशहूर वाक करते हुए दूसरे को हंसाने की कोशिश करते, और थिएटर्स में लोग सिर्फ इसकी एक हिल के लिए घंटों इंतजार करते। चार्ली की शहरत इतनी बढ़ गई थी कि अब लोग इसके नाम पर चीजें बेचने लगे थे। टोपियां, मूंठे, खिलौने, यहां तक के बच्चों के कपड़े भी। लेकिन जितनी तेजी से वो मशहूर हो रहा था, इतनी ही तेजी से दुनिया इसकी नकल करना सीख रही थी। हर एक दिन शहर के सबसे बड़े थिएटर के मालिक ने पैसे गिरवाने के लिए एक अजीब ऐलान किया। इसने शहर भर में बड़े पोस्टर लगवा दिए, चार्ली चैपलिन जैसा दिखने वालों का अजीम मुकाबला, जीतने वाले को $1000। $1000 इस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि कई लोग महीनों नहीं, सालों में भी ना कमा पाते। हर शहर पागल हो गया। अगले दिन दर्जियों की दुकानों के बाहर लाने लग गए। लोग चेख रहे थे, मुझे चार्ली जैसी पतलून दो, मेरे लिए वही टोपी निकालो। गुलियों ने हनी चला हो। सर सेक है चेहरा नजर आ रहा था, चार्ली चैपलिन। कोई लंबा चार्ली था, कोई मोटा चार्ली, कोई इतना दबला के लगता हमें गिर जाएगा। किसी की मूंछ टेढ़ी थी, किसी की टोपी बहुत बड़ी थी, और कोई वाक करते करते गिर पड़ता था। शहर में हंसी का तूफान आ गया। अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके घर वापस आ रहा था। वो सड़क पर चल रहा था कि अचानक इसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो उसकी नहल करते हुए बहुत बुरी तरह गिर गया। चार्ली हंसने लगा, फिर उसने आगे देखा और दीवार पर लगा पोस्टर नजर आया, चार्ली चैपलिन लुक लाइक कंटेस्ट। चार्ली रख गया। पोस्टर पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। इसने आहिस्ता से खुद से कहा, अगर मैं खुद इस मुकाबले में हिस्सा ले लो तो। वो हंसने लगा। देखते हैं दुनिया असल और नकल में फर्क कर सकती है या नहीं। अगले दिन इसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और आहिस्ता से कहा, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, मैं इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं। असिस्टेंट हैरान रह गया। सर, अगर लोगों ने आपको पहचान लिया तो? और घे न जा जाना। वो मुस्कुराया, तो मजा शुरू होगा। देख के वो नवाज थोड़ा बदल देगा, मूंछे हल्की सी मुख्तलिफ, टोपी थोड़ी नीची, कोट का अंदाज जरा अलग ताकि कोई फौरन ना पहचान सके। और अगेन हो गया वो दम जिसने तारीख बना देनी थी। मुकाबले के दिन थिएटर के बाहर लोगों का समंदर था। हजारों तमाशाई और सैकड़ों जाली चार्ली चैपलिन लाइन में खड़े थे। कोई वाक प्रैक्टिस कर रहा था, कोई शीशे में मूंछ से सैदी कर रहा था, कोई छड़ी घमा रहा था और खुद ही कर रहा था। असल चार्ली खामोशी से इन सब के दरमियान खड़ा था। किसी को अंदाजा तक ना था कि दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडियन अपने ही जाली मुकाबले में लाइन में खड़ा है। और इसी लम्हे चार्ली के दिल में एक अजीब एहसास आया, किया हो अगर वो वाकई मुझे ना पहचाने। इसने इस ख्याल को हंसी में अड़ा दिया, मगर इसे क्या मालूम था कि यही होने वाला है। हर नशिश भरी हुई थी।
खड़े होकर देख रहे थे। सबको इंतजार था इस सजी मुकाबले का, जहां हर शख्स चार्ली चैपलिन बनने आया था। पर्दा हटा। और मैं ज़बान जोर से बोला, ख्वातीन हज़रात, आज हम देखेंगे के शहर में सबसे बिटरे चार्ली चैपलिन कूड़े। हाल तालियों से गूंज उठा। एक करके मुकाबला शुरू हुआ। हर अमीर वाला स्टेज पर आता, चारी की वाक्त करता, छड़ी घमाता, मज़का खीस चेहरे बनाता, और लोग यहीं हंस कर दौरे हो जाते। कुछ लोग तो असल चारी से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे। असल चाली पर्दे के पीछे खड़ा सजपत कर देख रहा था और खुद भी हंस रहा था। फिर मेजबान ने ऐलान किया, अगला उम्मीदवार नंबर हाया। पूरा हाल खामोश हो गया। वो आस्ता आस्ता स्टेज पर आया, टोपी सीधी की, छड़ी घमाई ऊपर। इसने वही मशहूर वाक की जिसने दुनिया को दीवाना बनाया था। बिल्कुल असली अंदाज, बिल्कुल इधरती हरकत, बिल्कुल वही टाइमिंग जो सिर्फ असल चार्ली के पास थी। लेकिन हाल खामोश था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक शख्स बोला, ये तो कुछ कम फनी है। दूसरा हंसा, हाँ, असल चार्ली तो इससे ज्यादा फनी लगता है। तीसरा बोला, इसकी मूंछ भी अजीब लग रही है। चार्ली के चेहरे पर हैरत आ गई। वो लोग इसकी नकल कर रहे थे और अब इसी को गलत बता रहे थे। वो आहिस्ता से स्टेज से नीचे उतर गया। अब इसके चेहरे पर हल्की हैरानी भी थी और हंसी भी। कुछ देर बाद जजेस ने नंबर देना शुरू किए और फिर नताइज का ऐलान हुआ। तीसरा नंबर किसी और का नाम, दूसरा नंबर किसी और का नाम। पहला इनाम जाता है नंबर और कौरतीशों को। बड़ा हाल तालियों से गूंज था। लोग खुशी से चीखने लगे। जलाल फाता ट्रॉफी लेकर स्टेज पर नाचने लगा और असल चार्ली वो हजूम में खड़ा अपने हाथ में नंबर तुती पढ़ने अपने ही मुकाबले में हार चुका था। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। अचानक हंसने लगा। इतना हंसा कि आंखों से आंसू निकल आए। इसी दौरान सामने बैठा एक छोटा बच्चे इसे गौर से देख रहा था। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। अब कल चार्ली चैपलिन है ना? चार्ली तुम्हें कैसे पता चला? बच्चे मुस्कुराया और बोला, क्योंकि सब आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा कोई लग नहीं ना। चार्ली खामोश हो गया।
ये अल्फाज इसके दिल में तंगी, पर बच्चे ने जोर से चीखा। ये असली चार्ली चैपलिन है। रितो लोके उनसे, मगर खुद जिन लोग करीब आए वो उसे देखा। ये अचानक ये एक औरत चाहिए। वो माय गॉड, ये वाकई असली चार्ली है। लोग दौड़कर इसके कदम हुए। जज के चेहरे सफेद पड़ गए। मेजबान ने भी राम डाला। वो जितने वाला जानी चाहे ट्राफी पकड़े मनाफुले टूड़ा। एक जज घबरा कर बोला, मिस्टर चैपलिन, हमें माफ कर दीजिए। चार्ली मुस्कुराया और बोला कि माफी की। जज बोला, हम आपको पहचान न सके। चार्ली ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सब हैरान रह गए। फिर इसने कहा, अगर लोग मेरी नकल इतनी अच्छी तरह कर सकते हैं कि असली को भी पहचान ना सके, तो इसका मतलब है मेरा किरदार दुनिया के दिलों में जिंदा है। तानियों से गूंज था। फिर चार्ली ने आखिरी बात कही, राह, जब तुम कुछ अजीम बनाते हो तो दुनिया सर तम्मी नहीं, तुम्हारे असर को भी याद रखती है। ये कहकर इसने अपनी इतनी सही दी के छड़ी उठाई और अपनी मशहूर वाक में अस्तीक से नीचे उतर गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी चमक रहा था और चार्ली बारिश में चलता हुआ दूर जाता रहा। इसके पीछे लोग अब भी इसका नाम ले रहे थे, मगर वो सर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ऐसे समझ आ चुका था कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान इसका चेहरा नहीं, इसका असर होता है। वो